बच्चों को खिलौना ना दो तो कुछ समय के लिए रोएगा, थोड़े समय के लिए रोएगा, और संस्कार ना दो तो जीवन भर के लिए रोएगा। क्योंकि संस्कार बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। माता पिता का संस्कार बच्चे का भविष्य होता है, इसलिए बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए माता पिता को संस्कारित होने की आवश्यकता है। माता पिता समझदार होंगे, शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे तो उनका भविष्य भी सुंदर बनेगा, उनका बच्चा भी सुंदर होगा और बच्चे का जीवन भी सुंदर होगा। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चे को जन्म दिए हैं और जन्म देने के बाद उसको संस्कार देते हैं तो बहुत बड़ा कर्तव्य निभाते हैं, उनका भविष्य सुखमय होता है। एक बार बड़ा लड़का स्कूल जाने लगा तो माँ कहने लगी कि इसको गुरुकुल में भेज दो। तो पिता कलेक्टर था, उन्होंने कहा क्यों बेकार की बात करते हो, क्या इसको कटोरा लेकर के भीख मंगवाना सिखाएंगे क्या, गुरुकुल में नहीं भेजेंगे। नहीं भेजा। दूसरा लड़का जब स्कूल जाने लगा तो फिर माँ कहती है इसको गुरुकुल भेज दो। उसके पिता ने कहा क्यों गुरुकुल गुरुकुल करके चिल्लाती हो, परेशान करती हो, क्यों गुरुकुल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। अच्छा स्कूल में भर्ती किया। तीसरा लड़का जब स्कूल जाने लगा तो माँ से नहीं रह गया, माँ फिर कहने लगी इसको गुरुकुल भेज दो। तो पिताजी ने कहा अरे क्यों गुरुकुल गुरुकुल चिल्ला रखी हो, क्या बच्चे का भविष्य बिगाड़ना है क्या, बच्चे का जीवन बिगाड़ना है क्या, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, क्यों गुरुकुल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। फिर स्कूल में भर्ती किया। जब चौथा लड़का जाने लगा स्कूल तो माँ हाथ जोड़ करके बिना भाव से कहने लगे 3 लड़के तो अच्छे पोस्ट में और अच्छे स्कूल में पढ़ने गया है, इसको गुरुकुल भेज दो। तो पत्नी की बात टाल नहीं सके और साहब उनको गुरुकुल में भेज दिए। चारों लड़के बहुत अच्छी पढ़ाई किए और तीनों लड़के तो बड़े बड़े पद में गए, सब पैसे कमाने वाले हुए, अच्छे अच्छे पद में गए, नौकरी लगी। और जो छोटा लड़का था वो भी विद्वान बना, ज्ञानी बना और वो भी बढ़िया कथा करने लगा। तो एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे थे। पति ने कहा देखो हमारे तीनों लड़के कितने बड़े बड़े आदमी हो गए, बड़े बड़े पद में गए, लेकिन तुम्हारे चलते नहीं बना। ये चौथा लड़का का भविष्य बिगड़ गया, कमज़ोर हो गया। ये तो साल भर में जितना पैसा कमाएगा ये तीनों बच्चे तो 1 महीना में पैसा कमा के दे देगा और वो साल भर तक रगड़ता रहेगा, कहीं जाएगा कथा बाज करके आएगा, इसी से 4 पैसा मिलेगा, लेकिन क्या करे तुम्हारे चलते बना नहीं, इनका भविष्य तो बिगड़ गया। तो पत्नी कहती है चलो आज बच्चों की परीक्षा करके देख ले। तो पति ने कहा कौन सी परीक्षा करनी है, अरे बच्चों की बुद्धि देखने में आ ही गया, ये पैसा कितना कमाते हैं ये भी देखने में आ गया, और कौन सी परीक्षा लेनी है। पत्नी कहती है चलो ना आज परीक्षा कर लेते हैं इनकी बुद्धि की, और जैसे मैं कहूँगी वैसे करना और आप रोक टोक मत करना, इन बच्चों की परीक्षा हो जाएगी। पति ने स्वीकार किया चलो ठीक है परीक्षा करके देख लो कौन सी परीक्षा करनी है। शाम का समय हुआ, दोनों खाए पिए और खाने पीने के बाद बच्चों का इंतज़ार करने में लग गए। पति कमरा में बैठा हुआ था, पत्नी बाहर बैठी थी और देख रही थी बेटा आएगा। बड़ा बेटा आया और आया ड्यूटी से
तो माँ ऐसे बैठी थी जैसे कैकई को भवन में बैठी थी। बाल फैला ली थी, साड़ी फैला ली थी और बैठी थी। बड़ा लड़का आया, देखा क्या हो गया है, क्या बात हुई, और यही देख करके तुरंत माँ से पूछने लगा, माँ आज क्या हो गया है आपको। तो माँ दुखी होकर के कहने लगे, क्या बताऊँ बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। इतना शब्द सुनते तो लड़का को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, पापा को होश नहीं है, वो पागल हो गए हैं, ऐसे समय में इस उम्र में मारना चाहिए, कहाँ है पापा। तो उन्होंने कहा, वही तो खा के कमरा में बैठा हुआ है। तो लड़का कहता है, माँ मुझे भूख लगी, भोजन दो, और जब खाऊंगा तब देखता हूँ कि पापा फिर ऐसा कभी करेंगे तो हम पापा को निकाल देंगे, हम घर में नहीं रखेंगे। ये बातें पिताजी कमरे में बैठे बैठे सुन रहा था। बड़ा लड़का खाया और सो गया। दूसरा लड़का भी थके मांदे आया माँ की स्थिति देखा तो पूछा, माँ आज आपको क्या हो गया है। माँ फिर कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। दूसरा लड़का को बुरा लगा और उन्होंने पूछा, पापा कहाँ हैं। माँ कहते, वही तो कमरा में खा के सोया होगा। तो लड़का कहता है, उनको होश नहीं, इस उम्र में मारना चाहिए। अगर ऐसी कभी गलती करेंगे तो उनको हम वृद्ध आश्रम में छोड़ के आएंगे, रखेंगे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो घर की दशा बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बदनाम होगा, तो बेकार है। ऐसे अगर डबल ऐसा किए तो उनको ठीक नहीं होगा। फिर वो कहने लगा कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खिलाओ। और जब पिताजी उठे तब हम लोग उठ करके निर्णय करेंगे। दूसरा लड़का भी खाया और खा के सो गया। तीसरा लड़का आया ड्यूटी से, रात हो गई थी। अब वो भी आया, वो भी माँ की स्थिति देखा, उसने भी पूछा, माँ आज आपको क्या हो गया है। तीसरा लड़का कहता है, तीसरा लड़का को माँ बताए, क्या बताऊँ बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। लड़का गुस्सा में आ गया और कहने लगा, उसको होश नहीं है क्या, उनको अपने बेटे से मार खाना है क्या, इस उम्र में हाथ उठाना चाहिए। अगर ऐसा कभी फिर से किया ना तो हम चारों भाई मिल करके उनको मारेंगे, कि ऐसा कभी हाथ ना उठाए और ऐसा स्वभाव कभी ना बनाए। और वो बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं। माँ मुझे भूख लगी है, भोजन खिलाओ, और सुबह इसका समाधान हम लोग करेंगे। ऐसा कहा कि तीसरा लड़का भी खाया और सो गया। और पिताजी सब की बातें सुन रहा है। एक लड़का कह रहा है उनको निकाल देंगे, दूसरा लड़का कह रहा है उसको वृद्ध आश्रम भेज देंगे, तीसरा लड़का कह रहा है कि इनको हम लोग मारेंगे। बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। इतने में चौथा लड़का आया, वो भी देखा माँ की स्थिति, उससे भी रहा नहीं गया। तो उसने पूछा, माँ आज आपको क्या हो गया है। वही बात माँ कही कि बेटा आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो चौथा लड़का माँ के पास बैठ गया और उसकी साड़ी को समेटते हुए उन्होंने कहा कि माँ आप ही तो बताई थी कि पापा बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं। जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी और हम चारों भाई नहीं रहे, दूर में रहे, तो पिताजी आपको भोजन बना के खिलाते थे, आपके कपड़ा धोते थे और हाथों से खिलाते थे। इतना प्रेम करने वाले आज कैसे हाथ उठाए। जरूर आज आपसे बहुत बड़ी गलती हुई होगी, तभी पिताजी हाथ उठाए और पिताजी मारे। तो माँ कहती है, तो क्या गलती मेरी है, मुझसे गलती हुई है। अरे तुम्हारे पिताजी ने दुर्दशा किया है, देख नहीं रहे हो। तो
लड़का कहता है, माँ हमारे पिताजी तो आज तक हम लोग को कभी हाथ नहीं उठाए और आपको कैसे हाथ उठाए। गलती देखकर भी कभी डांटे नहीं, कभी मारे नहीं, आज जरूर हाथ उठाए तो गलती हुई होगी। और पिताजी जब गलती को भूल जाएंगे तो वैसे ही प्रेम करेंगे। इसलिए माँ कभी कभी समय आ जाता है, उसको सह लेना चाहिए, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए। लड़का समझा रहा था, पिताजी सुन रहा था। कमरा में बैठे बैठे पिताजी को रहा नहीं गया, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। जिस बेटा को नालायक समझ रहा था वह पिताजी की कीमत समझ रहा है, और जिस बेटा को योग्य समझ रहा हूँ, लायक समझ रहा हूँ, वह बेटा तो मारने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया है। और वह उससे रहा नहीं गया और कमरे से बाहर आया और रोते रोते बेटा को सीने से लगा लिया, और सीने से लगा लिया और कहा, अपनी पत्नी को कहने लगा कि आज परीक्षा हो गई। तो पत्नी ने कहा, कैसी परीक्षा हो गई? तो पति ने कहा, तुम पास हो गई, मैं फेल हो गया। तुम्हारे बेटा ये पास हो गए। निश्चित है ऐसे बेटे अगर माता पिता का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो माता पिता को कभी दुख नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगी, और माता पिता का जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। फिर वो पिताजी बेटे को गले से लगा करके खूब रोया और उसको खिलाया पिलाया। तो सज्जनों, ऐसे जीवन में होता है, थोड़ी सी बात सुन करके, व्यवहार देख करके जब क्रोध आ जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। आदमी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन संस्कार मिलत रहता है तो संस्कार के नाते वो सुन भी पाता है, समझ भी पाता है, देख भी पाता है, अनुभव भी कर पाता है। तो माता पिता अच्छा संस्कार देते हैं तो बच्चे का संस्कार ही नहीं बनता, उनका जीवन बनता है। और माता पिता संस्कार नहीं देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, तो जीवन तो बिगड़ ही जाता है, और धन भी बिगड़ जाता है, तो संस्कार क्या बनाएगा और क्या बनेगा। इसलिए चाहिए कि माता पिता होने के नाते बच्चे को धन देने के हविस में, धन देने की चिंता में न पड़े, उसको सुंदर संस्कार देने की चिंता में पड़े। और सुंदर संस्कार देंगे तो बच्चे जब तक रहेंगे सुंदर जीवन जिएंगे, सुखी जीवन जिएंगे और सुख और शांति से जीवन बिताएंगे। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है। तो धन के साथ साथ संस्कार भी दे। हर व्यक्ति यही चाहते हैं कि सुंदर संस्कार मिले, सुंदर ज्ञान मिले, सुंदर प्रेम मिले, और यही जीवन मिल जाता है तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन सुंदर और सुखमय हो जाता है। तो माता पिता का यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को जन्म दे, पाले पोसे और साथ में संस्कार भी दे। बोलिए सद्गुरुदेव।